योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरे द्वारा ये उपदेश जो कहा गया, क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर उसे सुना? क्या अज्ञान से उत्पन्न तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, भगवान, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान, अज्ञान से उत्पन्न मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, मैं उस स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। कौन सी स्मृति? जो इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुरुक्षवाक विब्रवीत। जो सूर्य से महाराजा मनु को मिला था, महाराजा मनु से इक्ष्वाक को मिला, फिर राजर्षियों ने को मिला, उसी स्मृति को मैं प्राप्त हो गया हूं। महाराजा मनु के समय में आज पता नहीं कितनी स्मृतियों का उल्लेख मिलता है समाज में, जिनमें एक स्मृति है महाराजा मनु के नाम पर, मनु स्मृति। तो महाराजा मनु के समय में कागज कलम का प्रचलन तो नहीं था। उस समय लिखा भी जा सकता था, ऐसी कल्पना भी शायद नहीं होगी उस समय। श्रुत ज्ञान की परंपरा थी, सुनो और उसको स्मृति में धारण कर लो, इसलिए। और महाराजा मनु के समक्ष दो कृतियों का अवतरण हुआ था। एक वेद, जिनका नाम उन्होंने रखा श्रुति, सुनो, और दूसरे का नाम रखा स्मृति, अर्थात इसको अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लो। तो उसी समय से स्मृति परंपरा चलने लगी, सुनो और उसको अपनी स्मृति में धारण कर लो। अर्जुन ने भी यहां भगवान से कहा कि भगवान, मैं उसी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। उसने धनुष उठा लिया, युद्ध हुआ, अर्जुन की विजय हुई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना हुई। धर्मात्मा नरेश युधिष्ठिर उस साम्राज्य पर अभिषिक्त किए गए और एक धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारण में आ गई। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता ही आपका धर्मशास्त्र सृष्टि के आदि में था, मध्य में था, त्रेता युग में भगवान राम ने भी इसी पर बल दिया, द्वापर युग में द्वापर काल आया तो भगवान कृष्ण ने पुनः उसे प्रसारण में लाया, और इस श्रीमद् भगवद गीता को एक बार फिर से पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यावर्त में राष्ट्र ग्रंथ के नाम से संबोधित कर दिया, राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। जिन्होंने चारों वेदों का पूरा संपूर्ण विवरण लिपिबद्ध कर दिया, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे, सब कुछ लिख डाला उन्होंने, वेद व्यास जी ने। किंतु श्रीमद् भगवद गीता उन्होंने एक अलग से इसकी रचना की और मानवों को दिया, और अंत में अपना निर्णय भी दिया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येको तस्य देवस्य सेवा। शास्त्र ये 50-55 नहीं है, एकम शास्त्रम, शास्त्र एक ही है, देवकी पुत्र गीतम,
जो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जिसका गायन किया, जो उन्होंने अपने उपदेश में कहा, एको देवो देवकी पुत्र एव, भगवान एक है, ईश्वर एक है। आप थोड़ा विचार करें, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने चारों वेदों की रचना की, ये वो कह रहे हैं जो उपनिषद और ब्रह्मसूत्रों की रचना कर डाली। लोग कहते हैं कि पुराणों की रचना भी उन्होंने ही की, पुराणों की संरचना भी उन्होंने ही किया। ये उनका निर्णय है, वेद व्यास जी का। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान है, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उसकी शरण में जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा थोड़ा भाव, उसको पृथक पृथक मत करो, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा, ऐसे ऐसे श्रद्धा को बिखेरो मत। संपूर्ण भाव से उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ। फिर आगे कहा कि अर्जुन मन मना भव, इससे भी गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को सुन कि मन मना भव मद भक्त्या मध्य जी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मैं अर्जुन, तू मेरी शरण में आ, मन मना हो, मेरे में मन वाला हो, मद भक्ता, मेरा भक्त हो, मध्या जी माम नमस्कुरु, केवल मुझे नमस्कार कर, मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी, मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तू मुझे प्राप्त होगा। वेद व्यास जी भी यही कह रहे हैं कि एको देवो देवकी पुत्र एव, वही देवकी का पुत्र भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र देव हैं। और एको मंत्रस्तस्य नामानि, यानी ये मंत्र भी तमाम प्रकार के नहीं है। मंत्र की संज्ञा जब उन्होंने दिया तो केवल मंत्र एक। रामचरितमानस में भी है, न मंत्र परम लघु जा सुबध सुर सर विधि हरिहर, बहुत छोटा मंत्र। रामचरितमानस में राम बस, जासु नाम सुमिरत एक बारा, नर तरहि भव सिंधु अपारा। जपयों पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राख्यों रामू। हनुमान जी ने भी इसी का नाम, इसी राम नाम का जप करके भगवान श्री राम को अपने वश में कर रखा था, अपना गार्ड बना लिया था उनको। जहां जाते भगवान साथ में जाते, भगवान उनकी सुरक्षा व्यवस्था किया करते थे। तो इसलिए मंत्र 50-55 मंत्र नहीं, मंत्र एक। एको मंत्रस्तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र है जो उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने गायन, अपने आदेश पत्र श्रीमद् भगवद गीता में दिया कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। अर्जुन, ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जाप कर और ध्यान मेरा कर। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान अपने स्वरूप का बताया और नाम ओम का बताया कि अर्जुन, यही अक्षय ब्रह्म परमात्मा का परिचायक शब्द है, तू इसका ध्यान कर, इसका जाप कर और ध्यान मेरे स्वरूप का कर। अपाने जिह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतोरुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम। अर्जुन, आती जाती श्वास को देखो, इसी को प्राणपान वायु कहा जाता है। इस आती जाती श्वास को देखो, इसमें ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इस श्वास में उसको ढाल दो। श्वास को देखो, श्वास जब भीतर जाए तो ओम, बाहर आवे तो ओम, भीतर जाए तो ओम, बाहर आवे तो ओम। इस प्रकार श्वास में नाम का जाप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा, नर विविध कर्म अकर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। भगवान शिव ने भी यही निर्णय दिया। भगवान शिव ने कहा कि सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जिहि न रूप विनीत। भगवान राम के चरणों में जिसका अनुराग जागृत हो गया हो, वही
संपूर्ण सृष्टि में सो कुल धन्य उमा, उसका पूरा कुल धन्य है, कृतार्थ है, धर्मात्मा है, जगत में पूजनीय है, संपूर्ण नीति में निपुण है। नीति निपुण सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत नीकत ही जाना। वेदों का सिद्धांत, उपनिषदों का सिद्धांत वही जानता है। सही उसका सही अर्थ क्या है, वेद का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, ये वही जानता है। श्रुति सिद्धांत नीकत ही जाना। दक्ष साधना का विशेषज्ञ है, भजन का विशेषज्ञ है, ध्यान का विशेषज्ञ है, योग के स्वरूप का विशेषज्ञ है। सकल लक्षण युक्त सोई। एक छोटा सा कहीं लक्षण दिख जाता है बच्चों के शरीर पे कहीं, तो ये होता है बड़ा भाग्यवान है। भगवान शिव कहते हैं कि वो संपूर्ण लक्षणों से युक्त, जितने भी शुभ लक्षण हैं उन सबसे युक्त है। कौन? जाके पद सरोज रति हो, जिसका कि मन भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्त हो गया। फिर आगे मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। माता पार्वती भगवान शिव भगवान श्री राम के नाम का जाप किया करते हैं। तो इसलिए इस धर्म में, धर्मशास्त्र में तर्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, न कोई स्थान है ही इसका तर्क कुतर्क करने का। और एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म के संबंध में देश सेवा, लोक सेवा, ये सब कर्म नहीं है, ये सब फालतू चीजें हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक के, इस मनुष्य योनि में ही लोग कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करते हैं। और इसमें दो चीजें हैं, भगवान की दो रचनाएं हैं। माया के दो स्वरूप भगवान ने बताया, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। तही कर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया जो भगवान आत्मिक पथ पर आपको चलाने वाली होती है, भगवान के मार्ग पर चलाने वाली होती है, उधर प्रेरणा करने वाली होती है। दूसरी माया है अविद्या माया, जो आपको इस संसार में जीने खाने की व्यवस्था बताती है। और चलते रहो, इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, बस टहलते रहो। इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ताबस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके। ये दोनों है तो विद्या भी माया है, अविद्या भी माया है, लेकिन ये स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये भगवान के अधीन है, ये भगवान के अधीनस्थ हैं। ये दोनों, जो चाहे विद्या माया है चाहे विद्या, ये दोनों भगवान के ही अधीन है। साधक जब मन कर्म वचन से भगवान के चरणों में अनुरक्त होता है, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मार्ग पर चलता है, तो उस समय विद्या माया काम करती है। जब साधक संसार में रस लेने लगता है तो उस समय अविद्या माया कार्य करने लगती है। इसलिए इन सब से गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक आप मन से सोच सकते हैं, बुद्धि से निर्णय ले सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वो सब माया है। और भगवान मायातीत, मायापति, तो आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो इस पर महापुरुषों ने निर्णय दिया
कि नाम का जप। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके। पहले नाम का सुमिरन करो और नाम का जप जब करना शुरू करोगे पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ, तो भगवान का स्वरूप आपके हृदय में झलकने लगेगा। भगवान आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको बताएंगे, चलाएंगे, फिराएंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे। इसलिए प्रथम नाम का जाप, यही एकमात्र कर्म है। और इसके अलावा सब आपको ये सब संसार में इस जो आवागमन के चक्र हैं, ये 84 लाख योनियां हैं, बस उसमें फेंकने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पीछे तेन प्रसिद्ध्यता कर्मणः। अर्जुन, तो नियत किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म के बहुत से रूप प्रायः पाए जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वो कर्म नहीं है। कर्म एक आराधना, जय विधि रिझे राम। कर्म एकमात्र भगवान का भजन ही है। कर्म बहुत से हैं, किंतु नियतम कुरु कर्मत्वम, मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ कर्म है अर्जुन, तो उस कर्म को कर। तो आगे बताया कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। एकमात्र यज्ञ ही कर्म है, उसके अतिरिक्त जो भी है वो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म किए जाते हैं वो संसार में बांध के रखने का एक तरीका मात्र है, वो कर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म का यही स्वरूप है। तो ये वेद व्यास जी ने